ओ भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं लग्न कुंडली और साथ में नवमांस कुंडली दोनों को, यानी D1 और D9 चार्ट को साथ में देखकर किस तरह प्रेडिक्शन कर सकते हैं और नवमांस कुंडली है क्या। लग्न कुंडली आपके बाहरी व्यक्तित्व को उम, बताती है, जबकि जीवन की मुख्य घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि नवमांस कुंडली या D9 चार्ट आत्मा, अंतर्निहित गुणों और विवाह व भाग्य जैसे आंतरिक पहलुओं का गहन विश्लेषण करती है। नवमांस कुंडली ग्रहों की स्थिति का बारीकी से मूल्यांकन करके लग्न कुंडली के निष्कर्षों की पुष्टि करती है या उन्हें संशोधित करती है, जिससे जातक की समग्र समझ बेहतर होती है। लग्न कुंडली यह व्यक्ति के बाहरी पहलुओं जैसे व्यक्तित्व, शरीर, जीवन के मुख्य घटनाओं को दर्शाती है। यह जन्म कुंडली का आधार होती है, जिसमें ग्रहों की स्थिति से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का निर्धारण होता है। जन्म कुंडली वह कुंडली है जिसमें जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित होते वाली राशि, लग्न और साथ में ग्रहों की स्थिति बताती है। जबकि नवमांस कुंडली, जिसे कुंडली की आत्मा कुंडली भी कहलाती है, क्योंकि व्यक्ति के आंतरिक गुणों, भावनाओं, प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसे लग्न कुंडली के 9वें हिस्से को दर्शाने वाला चार्ट के रूप में बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, 30 डिग्री की राशि होती है, जिसमें 9 से भाग देने पर 1 भाग 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ, जो कि एक नवमांश होता है। यह विवाह, भाग्य, आध्यात्मिक विकास और अन्य महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं का अधिक गहराई से विश्लेषण करने में मदद करती है। इसका उपयोग लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर होने वाले शुभ अशुभ फलों के सटीक अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है। नियम संख्या 1। अब पहली चीज, या तो आप ऑनलाइन किसी भी ऐप के थ्रू, चाहे एस्ट्रोसेज इत्यादि बहुत सारे ऐप हैं, उनसे डाउनलोड करके उसमें जो कुंडली प्राप्त होती है उसमें नवमांस कुंडली देखें। यदि आप मैनुअल बनाना चाहें तो उसमें 3 नियम हैं। एक तो ये है कि किस तत्व की राशि है उसके हिसाब से गिनती होती है। दूसरा, चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों के आधार पर होती है। इस तरह से ग्रह नियम संख्या 1 की हम चर्चा करेंगे। ग्रह लग्न अग्नि तत्व राशि में है, यानी 1, 5, 9, यानी मेष, सिंह और धनु में मौजूद है तो गिनती मेष से शुरू होगी। पृथ्वी तत्व राशि 2, 6, 10, यानी वृषभ, कन्या और मकर में मौजूद है। लग्न और ग्रहों की गणना मकर से होगी। वायु तत्व राशि 3, 7, 11, मिथुन, तुला और कुंभ में ग्रह मौजूद है तो लग्न लग्न तुला राशि से शुरू करेंगे गणना। जल तत्व राशि में 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक और मीन में मौजूद है तो ग्रह की तुलना कर्क राशि से शुरू होगी। गलती से यहाँ तुला लिख दिया हूँ, माफ कीजिए। मुख्य अंतर D1 और D9, यानी लग्न कुंडली और नवमांस कुंडली में अंतर। लग्न कुंडली व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य, कैरियर, वित्त सहित जीवन के व्यापक चीजों का अवलोकन प्रदान करता है। जबकि D9 यानी नवमांस कुंडली जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों, विशेषकर विवाह, जीवन साथी के चरित्र, रिश्तों
की अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। दायरा जीवन की घटनाओं को समग्र क्षमता का व्यापक दृष्टिकोण D1 चार्ट से मिलता है और ग्रहों की ताकत और कमजोरियों का सूक्ष्म परीक्षण तथा वह विशिष्ट जीवन क्षेत्र में कैसे प्रकट होते हैं यह हम D9 चार्ट से देखते हैं। निर्माण जन्म के समय ग्रहों की सटीक स्थिति के आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण होता है, जबकि लग्न चार्ट के प्रत्येक चिन्ह को 9 बराबर भागों में विभाजित करके बनाया गया जो चार्ट होता है। प्रत्येक भाग किसी व्यक्ति के भाग्य और वैवाहिक जीवन पर ग्रहों के प्रभाव को शक्ति, स्थिरता, शून्य सूक्ष्म विवरण का प्रकट करता है। विवरण किसी व्यक्ति के जीवन पथ का समग्र क्षमता दर्शाता है, जबकि D9 यानी नवमांश कुंडली उसी का सूक्ष्म विवेचन दिखाता है। महत्व बाहरी रूप और व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। जन्म चार्ट या लग्न चार्ट और किसी के चरित्र के गहन पहलुओं साझेदारी के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए नवमांश कुंडली देखना अति आवश्यक है। उदाहरण D1 चार्ट जैसे लग्न कुंडली में किसी ग्रह की स्थिति राशि उसके सामान्य स्थान को दर्शाती है, जबकि D9 चार्ट में यह ग्रह अपनी वास्तविक शक्ति जैसे उच्च या नीच दिखा सकता है और यह भी बता सकता है कि विवाह या आध्यात्मिकता का प्रदर्शन कैसा रहेगा। निष्कर्ष लग्न कुंडली एक पेड़ की तरह है, जबकि नवमांश कुंडली उस पेड़ पर उगने वाले फलों की गुणवत्ता और मात्रा बताती है। दोनों कुंडलियों का एक साथ अध्ययन करने से ही व्यक्ति के बारे में पूर्ण और व्यापक समझ प्राप्त होती है। वर्गोत्तम जब ग्रह या लग्न कुंडली में जिस राशि में है, नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में होने पर उस ग्रह की शारीरिक और आत्मिक रूप से अधिक शक्तिशाली और शुभ फलदायक होता है। इसी को वर्गोत्तम कहते हैं।